हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सर, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने कुछ वीडियोस में अभी तक है ना कुछ टाइप ऑफ रिएक्शंस कवर अप किए हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जो है स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं और वो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। बेसिकली कभी भी मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ में होते हैं। ज्यादातर रिएक्शंस ऐसे होते हैं। कुछ एक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक टाइम पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगा या एक टाइम पे रिडक्शन रिएक्शन ही होगा। और स्टूडेंट्स, कभी कभी जब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे वाले रिएक्शंस को हम दोनों को क्लब अप करके उसको नेमिंग करते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, RE हम लेते हैं रेडॉक्स से और ऑक्सीडेशन लेते हैं ऑक्स लेते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से। इनके डेफिनेशंस पे हम जाएं स्टूडेंट्स, उससे पहले हम जो है एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्टिविटी 11.1, जो कि आपके चैप्टर में पेज नंबर जो 12 में आपको दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस एक्टिविटी से प्रैक्टिकली पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हम किसे बोलते हैं और रिडक्शन रिएक्शन जो है हम किसे बोलते हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एक्टिविटी के अंदर हम करते क्या है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल वाली एक्टिविटी है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश। ठीक है ना, हम 1 ग्राम कॉपर का जो है पाउडर ले लेते हैं चाइना डिश के अंदर और फिर उसको जो है हम बर्नर के ऊपर है हीट करना शुरू कर देते हैं। बस इतना ही है, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। और ये एक्सपेरिमेंट करके हम क्या क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो ये कॉपर पाउडर जिसको आपने हीट अप किया था ना, ये कॉपर पाउडर जो है उसका सरफेस जो है वो पूरा ब्लैक कलर की कोटिंग से जो है ढक जाएगा। और ये ब्लैक कलर का कोटिंग क्यों होता है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि अभी तक जो सिंपली कॉपर एलिमेंट था अकेला, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा और कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बस इसी कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर है ना कॉपर के ऊपर लग जाती है और वो जो है वो ब्लैक कलर का जो है हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है वो रीजन भी हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, मैंने लिखा भी है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू दी कॉपर। ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है ना, इसी की वजह से जो है स्टूडेंट्स ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है कॉपर एलिमेंट के ऊपर। स्टूडेंट्स, एक बार और इक्वेशन के साथ इसी एक्टिविटी को हम जो है समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, हमने कॉपर का पाउडर लिया था चाइना डिश में और वो चाइना डिश में कॉपर का पाउडर लेकर के हमने उसको क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। तो डेल्टा का निशान मैंने आपको पहले से बताया किसका सिंबल है, हीट का सिंबल। ठीक है ना, तो वी आर हीटिंग दिस। और जब भी कॉपर पाउडर को हम हीट करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली वो जलना शुरू होगा ना, है ना। और स्टूडेंट्स, कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के जलती नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबर्शन। ऑक्सीजन की वजह से ही सारे कंबर्शन या जो है जलने का प्रोसेस या हीटिंग का प्रोसेस होता है। तो बाय द वे, जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जो है कंबाइन हो जाता है। बेसिकली स्टूडेंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो दैट कॉपर जो है इट इज ब्राउनिश इन कलर। ठीक है ना, तो कॉपर का पाउडर हमने जो लिया था दैट वाज ब्राउन इन कलर, लेकिन जब उसको हीट किया और ऑक्सीजन जब कॉपर के साथ में कंबाइन होकर के कॉपर ऑक्साइड बना है, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है ना, दिस इज इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर। ये कॉपर ऑक्साइड जो है यही ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्योर जो एलिमेंट है कॉपर का, उसके ऊपर पूरा एक कोटिंग का फॉर्मेशन कर देता है, उसको ऊपर एक लेयर बन जाता है, कवर अप कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक तरह से मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ये। ठीक है, लेकिन इस एक्टिविटी से हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे और वो है स्टूडेंट्स
बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन ना ये कॉपर के साथ कंबाइन हो रहा है। ये ऑक्सीजन जो है ये कॉपर के साथ कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होकर के कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जिसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, जिसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो आपका टॉपिक का नाम है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली किसे बोलते हैं, भाई ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाता है और जुड़ करके वो ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और एक और चीज समझनी है कि यहां पे जो एलिमेंट कॉपर है ना, ये एलिमेंट कॉपर ये खुद क्या हो जाता है, ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर के साथ, और कॉपर खुद क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तभी तो देखा ना कॉपर ऑक्साइड बना, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को आगे की तरफ थोड़ा और ले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो कॉपर ऑक्साइड यहां पे बना है, ये कॉपर ऑक्साइड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सपेरिमेंट कि हम इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवाएंगे। ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसके ऊपर हम जो है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवाएंगे। तो नाउ सी, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड कॉपर ऑक्साइड, ये जो हीटेड कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑलरेडी वो गर्म है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो हीटेड कॉपर ऑक्साइड है इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग जो पहले बन गया था ना कॉपर ऑक्साइड की वजह से, ये ब्लैक कलर का कोटिंग जो है ना अब ये हट जाएगा। ठीक है ना, ऑन द सरफेस ये ब्लैक कलर का जो कोटिंग है इट टर्न्स ब्राउन, वापस से वो ब्राउन कलर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, आप शुरू से देखना रिएक्शन की शुरुआत कहां से हुई थी, प्योर कॉपर एलिमेंट से जो पाउडरी फॉर्म में हमने लिया था, और उसका कलर क्या था, ब्राउन कलर, उससे वो ब्लैक हुआ। फिर इसी के ऊपर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस पास करवाया, और फिर क्या हुआ, वापस से ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग जो बनी थी वो वापस से क्या हो चुकी है, ब्राउन कलर की हो चुकी है। दैट मींस अगेन हमको कॉपर बैक टू बैक मिल चुका है और इस रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये ब्लैक कलर कोटिंग हट के और ब्राउन कलर कोटिंग वापस से क्यों आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये रिवर्स रिएक्शन हुआ है यहां पे। ठीक है, and reason I've written this is because reverse reaction takes place and copper is obtained। reverse reaction होता है, जो कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया था अब वो फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद में हाइड्रोजन जो है कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और खुद जो है वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि वाटर के फॉर्मेशन में दो हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन चाहिए, तो दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ से ऑक्सीजन उसने लिया और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो बेसिकली जो रिवर्स रिएक्शन आगे हमने कंटिन्यू किया है, हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड लिया, उसके ऊपर हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवाई है। हाइड्रोजन गैस पास करवाने पे ये ऑक्सीजन जो है यहां से निकल जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अकेला बचेगा। अब ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया है, ये रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप नहीं बोल सकते इसको, बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने अपनी तरफ खींच लिया है। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, आप इस तरह से समझने की कोशिश करना, ये हाइड्रोजन जो है कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। राइट, तो ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में आ जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्योंकि कॉपर में से निकल गया, ऑक्सीजन जो है कॉपर ऑक्साइड में से निकल गया, यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन अब दूर हो चुका है, तो ये यहां पे कॉपर का हो गया स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ,
कोई भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का निकल जाना, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आया है। पहले हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझा था, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन यहां पे सब्सटेंस में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ी बात क्लिक हुई होगी यहाँ पे दिमाग में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन में बोल रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद द सब्सटेंस, और रिडक्शन में बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है और यहाँ पे ये एक तरीके से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब स्टूडेंट्स आपको एक और बात क्लिक हुई होगी, ये सिंगल रिएक्शन के अंदर तो खाली ऑक्सीडेशन हुआ था, लेकिन ये वाला जो सिंगल रिएक्शन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया और वाटर बन गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक साथ में यहां पे हो रहा है, तो इस पूरे रिएक्शन को हम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो है कुछ और हम इक्वेशंस ले करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना सारा हमने थोड़ा बहुत ग्रास्प कर ली है अपनी आइडिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब हम थोड़ा डेफिनेशंस पे चले जाते हैं और डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है। ऐसा केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हो रहा है तो कम से कम हाइड्रोजन उसमें से निकल जाना चाहिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों केस में से कोई भी एक केस अगर होता है ना स्टूडेंट, तो हम उसको ऑक्सीडेशन 100% बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या क्या होना चाहिए, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो कम से कम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज होगी, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन ठीक उसका उल्टा है। वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बताया, यहां पे जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे। वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बताया, यहाँ पे वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बताया, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ठीक ऑपोजिट जो है रिएक्शन है इसका। लेट अस रीड अ रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा है तो कम से कम क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हम उसको बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एक आध और इक्वेशंस हम करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं इसके थोड़े चार्ट बना करके भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि ये जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट लोगों ने जो शुरू में जो है समझने की कोशिश की थी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो उसको क्लासिकल जो है कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ये जो डेफिनेशन सारी है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उसके बाद में साइंटिस्ट लोगों ने और थोड़ा सा उसके अंदर जो है डीप स्टडी किया, और डीप स्टडी करके उन्होंने देखा कि वहां पे ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है। तो एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स। वो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा जो है करेंगे। अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लिया, रिडक्शन रिएक्शन देख लिया, ठीक है। और अब हम दो नई टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ऐसा कौन था जिसने इस ऑक्सीजन को निकाल दिया? हाइड्रोजन ही था ना, उसने इस ऑक्सीजन को निकाल दिया। किसमें से? कॉपर ऑक्साइड में से, राइट। तो हाइड्रोजन तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्योंकि उसने निकाल दिया, ऑक्सीजन के निकल जाने को बोलते हैं रिडक्शन। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन की वजह से हुआ रिडक्शन, इसलिए हाइड्रोजन को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये दूसरे में से ऑक्सीजन को निकाल रहा है। अच्छा, इस तरीके से आप समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड करवा रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो इसका हो गया रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का जो है हो गया रिडक्शन, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ऐसे समझोगे कि जो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, फिर से 2-3 बार फिर से करेंगे ना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक तो और इक्वेशंस में इसके बाद में लेने वाला हूं, पहले डेफिनेशन के थ्रू हो जाते हैं हम, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर एलिमेंट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड जो दूसरे एलिमेंट को क्या करा देता है, ऑक्सीडाइज करा देता है। ऑक्सीडाइज कराने का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा देता है, तो ऐसे वाले को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरे एलिमेंट में तो ऑक्सीजन ऐड करवा देता है और खुद क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो कहने का मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना वो खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे एलिमेंट में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है इस बार, राइट। तो उसको एलिमेंट को क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा, और खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों में से ऑक्सीजन निकाल लेता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन, उसने कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल लिया था, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन दूसरे को उसने रिड्यूस कर दिया, इसलिए वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप 2-3 बार इस डेफिनेशंस को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे। इसके बाद में मैं चार्ट के थ्रू भी जो है इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, और 1-2 और इक्वेशंस लेकर के आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्लियर कराऊंगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट समझा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, कब कब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कब कब हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, कब हम बोल सकते हैं कौन से इक्वेशन में एक साथ में दोनों रिएक्शंस हुए हैं, तो उसको जो है हम एक थोड़ा सा समराइज कर देंगे। ठीक है ना, और एक टेबल के फॉर्म में, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नंबर 1, सबसे पहले हम कब बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, राइट। तो ये पॉइंट हम सबसे पहले लिख देंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, राइट। हम कब बोल सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, तो आप लिखोगे एडिशन ऑफ व्हाट, नॉट ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और हम कब बोल सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, तो मैंने बताया था डेफिनेशन के केस में, या तो कम से कम ऑक्सीजन जो है जुड़ना चाहिए सब्सटेंस के साथ, ये कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ में। ठीक है, या तो कम से कम ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो कम से कम हाइड्रोजन जो अगर उसके पास है तो उसका निकल जाना चाहिए, उसको रिमूवल हो जाना चाहिए। तो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, so you will say removal हाइड्रोजन। ठीक है, फाइन। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो यहां पे हम कब बोलेंगे रिडक्शन हुआ है। तो अगर कम से कम हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन बोल सकते हैं, या कम से कम ऑक्सीजन निकलता है तो भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं। तो यहां पे बोलेंगे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सम अप कर रहे हैं, पूरा समरी इसकी बना रहे हैं, ताकि एक बार में आपको सारी चीजें जो है थोड़ा सा दिमाग में आ जाए, और ध्यान में रहे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा रिएक्शन में जो है, कौन सा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से में रिडक्शन हो रहा है।
या क्या दोनों एक साथ में हो रहे हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट, यहां पे जो हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का जो क्लासिकल डेफिनेशन हम जो पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये दो बातें ध्यान में रखनी है, सिर्फ ये दो बातें ही ध्यान में रखनी है। लेकिन मैंने बताया था कि इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम एक नए जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एडवांस होती गई साइंस और साइंटिस्ट लोगों ने और ज्यादा डेप्थ में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है रिएक्शंस के अंदर। वो हमने पहले भी हमने देख लिया, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बेसिकली या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो उसमें आयोन्स का फॉर्मेशन होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ऑल द थिंग्स इन द 9th स्टैंडर्ड, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, कब जो है बोल सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। तो हम अभी फिलहाल तो हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक चार्ट के अंदर थोड़ा हमने उसको डिफरेंशिएट किया है, तो हम थर्ड पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख डालेंगे ताकि एक साथ में सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाए। तो ये जो थर्ड पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, ये बेसिकली क्लासिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर से ये पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं कि कभी हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। तो आप ऐसा जब भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी सब्सटेंस के अंदर से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई भी सब्सटेंस के अंदर से या एलिमेंट के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां पे गेनिंग और यू कैन से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें कम से कम 3-3 पॉइंट दोनों के अंदर आप याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन यू कैन कॉल इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड अदर वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन यू कैन कॉल इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा हमने कैटेगराइज इसको कर दिया है। मेक श्योर ये कम से कम इतना आप याद कर लो तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो एक और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नाउ सी, जिंक ऑक्साइड जो है उसको आप जो है कार्बन के साथ में जब भी रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्बन वो यहां से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खींच लेगा अपनी तरफ, और ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच करके वो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो ये ऑक्सीजन आकर के किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ जुड़ा, इसलिए कार्बन का हो गया यहां पे क्या, ऑक्सीडेशन। कार्बन का हो गया यहां पे ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो एक्चुअली में रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये कार्बन ना ये रेड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, इसी कार्बन ने पूरे जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, और ऑक्सीजन के बाहर निकालने को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये जो पूरा जो मैंने बॉक्स बनाया ना, दैट इज जिंक ऑक्साइड, इस पूरे जिंक ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो गया, पूरे कंपाउंड का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, फाइन। और ये रिडक्शन करवाया किसने, ये ऑक्सीजन को बाहर निकाला किसने, कार्बन ने, इसलिए कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। वो कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन हो गया उसका, लेकिन वो पूरे जिंक ऑक्साइड को क्या करा देता है, रिड्यूस करवा देता है। तो ये कार्बन ना साथ ही साथ में रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया। अब पूरे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। साथ साथ में देखते जाना, आपको पता चलेगा पूरे जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यही जिंक ऑक्साइड स्टूडेंट कार्बन के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है ना, उसको ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, उसको दे रहा है ऑक्सीजन, ये पूरा, ठीक है ना, कार्बन ऑक्साइड। तो ये कार्बन ऑक्साइड जो है जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन को ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए पूरे जिंक ऑक्साइड जो है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वैसे बहुत सिंपल है, जो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो किसी दूसरे में से ऑक्सीजन को निकाल बाहर कर देता है
तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे की हेल्प करता है कि लो भाई ऑक्सीजन ले लो, तो वो खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। यहाँ पे एक और हम एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड है, उसका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया है और ये देखो पानी बन चुका है, दैट इज H2O। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी हाइड्रोजन ने इस पूरे मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल दिया, और ऑक्सीजन के निकल जाने को रिडक्शन बोलते हैं। किसकी वजह से हुआ ये रिडक्शन? इसी हाइड्रोजन की वजह से ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाएगा, राइट। अच्छा, मैंगनीज ऑक्साइड, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया, तो मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। लेकिन ऑक्सीजन तो निकल गया, रिडक्शन तो हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन किसको दे रहा है ना, किसी को तो हेल्प कर रहा है ना, हाइड्रोजन की हेल्प कर रहा है, उसको ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऑक्सीजन उसको दे रहा है ना, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। एक और चीज हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको क्लोरीन दिख रहा है, तो क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन था, लेकिन अब उसने पार्टी चेंज कर दी है स्टूडेंट्स। पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन अभी ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन बेचारा अकेला बचेगा। तो क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड में से जो हाइड्रोजन निकल जा रहा है ना, तो हाइड्रोजन को निकलने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन का भी क्या हो रहा है, एक क्लोरीन का भी हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नॉट क्लोरीन का, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का पूरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और जरा देखो डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। तो देखो एक ही रिएक्शन के अंदर कितनी सारी चीजें होंगी है, किसी का रिडक्शन हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर किसी जो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा था वो हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस तरह से और भी आप इक्वेशंस लिख करके इसको प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपसे आपको लास्ट पॉइंट बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं किसी में तो बोलेंगे उसका रिडक्शन हुआ है। लेट्स सी।